उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं, जो निष्कर्ष सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भर्ती के चयनित साथी हो, आप शिक्षा मित्र या अनुदेशक साथी हैं, या आप विभिन्न निलंबित भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में वो महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं जो आपकी भर्ती से रिलेटेड है, और साथ ही शिक्षा जगत से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष शेयर करने वाले हैं जो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। आज की सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो बीईओ भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है। भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों का इंतजार थोड़ा और बढ़ना तय, फिर बनेगी नियमावली। बीईओ भर्ती में अभी समय। बेसिक शिक्षा विभाग को कार्मिक विभाग ने दिया निर्देश, पुरानी नियमावली में संशोधन की बजाय तैयार करें नई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वर्तमान में बीईओ के 140 से अधिक पद जो है खाली हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विस्तृत निष्कर्ष खबर के माध्यम से जो है प्रकाशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली नए सिरे से बनाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर शासन ने संशोधन की बजाय नए सिरे से नियमावली बनाने के जो है निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का बीईओ भर्ती का इंतजार थोड़ा समय और बढ़ना तय है। पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 में बीईओ भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता सबसे हटा दिया गया था। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। संशोधन के बाद किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थियों को ही आवेदन के योग्य माना गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, विस्तृत खबर जो है प्रकाशित की गई है। बड़ी खबर आ चुकी है कि शीतकालीन अवकाश के बाद आज से खुलेंगे परिषदीय स्कूल। 24 से 31 जनवरी के बीच द्वितीय सत्रीय परीक्षा की जो है तैयारी। शीतकालीन अवकाश के बाद शुक्रवार से प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय खुलेंगे। ठंड को देखते हुए फिलहाल स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। सुबह स्कूल खुलते ही शिक्षण कार्य के साथ साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारियां पर जो है विशेष जोर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जिलों में ठंड के चलते जिला प्रशासन ने अभी अवकाश जो है घोषित किया है, और साथ ही द्वितीय जो सत्रीय परीक्षाएं हैं वो 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। इस परिप्रेक्ष्य में भी खबर के माध्यम से निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। अगली खबर, गुरुजी पढ़ाएंगे तो निपुण बनेंगे बच्चे। प्राइमरी स्कूलों में अल्पसंख्यक शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक नवंबर से एसआईआर और पंचायत बीएलओ के काम में लगे हैं। एक शिक्षक के भरोसे किसी तरह 10 से 16 दिसंबर के बीच अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई, तब से अब तक सिर्फ 9 दिन स्कूल खुले। शीतलहर व सर्दी के चलते 29 दिसंबर से स्कूलों में लगातार अवकाश है। अब स्कूल 16 जनवरी को खुलेंगे। शिक्षकों के अनुसार इस दौरान कक्षाएं नहीं चलने से बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, न ही बच्चों को निपुण असेसमेंट जो के लिए भाषा व गणित की तैयारी कराई गई है। 24 जनवरी से द्वितीय सत्र परीक्षा और 27 जनवरी से निपुण असेसमेंट जो है कराना किसी चुनौती से कम नहीं। इसको लेकर के शिक्षकों में भारी जो है आक्रोश है। बड़ी खबर है कि सर्वोदय विद्यालयों में लागू होगी सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूलों की कार्यप्रणाली। इस परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं, सर्वोदय स्कूलों में प्राचार्यों और शिक्षकों की एक टीम करेगी इन स्कूलों का शैक्षिक भ्रमण। समाज कल्याण विभाग व बोर्डिंग स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच होगा MOU। तो देख सकते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में विस्तृत खबर जो है प्रकाशित की गई है। बड़ी खबर स्पष्ट हो रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में दूर जिलों में कार्यरत अध्यापकों को समय समय पर जिले के बाहर यानी अंतर जनपदीय स्थानांतरण पाकर घर के नज़दीक पहुंचने का अवसर तो मिल जाता है, लेकिन वह वरिष्ठता के लाभ से वंचित हो जाते हैं। स्थानांतरण के क्रम में जिस विद्यालय में तैनाती नहीं मिलती वहां सबसे कनिष्ठ हो जाते हैं। ऐसे में पदोन्नति मिलने की प्रक्रिया में सबसे नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति उन्हें मिलेगी जो विद्यालय में सबसे पहले से होंगे। शिक्षकों ने मांग उठाई कि वरिष्ठता का निर्धारण उनकी पहली नियुक्ति से जो है किया जाए। इस पर पेज में आप देख सकते हैं, विस्तृत खबर जो है प्रकाशित की गई है। बड़ी खबर है कि किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा से नहीं रोक सकते, 4 महीने में भरे सभी खाली पद। इस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश है कि किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। अदालत ने संस्थानों में रिक्त सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक जो है पदों पर 4 महीने के भीतर जो है स्पष्ट तौर पर भर्ती करने का आदेश जारी किया है।
बात कर लीजिए वर्तमान में गतिमान जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में, तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन कुल 125 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 26 अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे। उपस्थित 99 अभ्यर्थियों के शैक्षिक और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। काउंसलिंग राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान निशातगंज में आयोजित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और चरणबद्ध तरीके से कराई जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों का मिलान भी किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक पद के लिए चयन प्रक्रिया के लिए शेष अभ्यर्थियों को 16, 17 और 19 जनवरी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। प्रत्येक दिन 125 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अभिलेख परीक्षण जो है किया जाएगा। बड़ी खबर है कि अफसरों ने फाइलों में लक्ष्य से अधिक बांट दी किताबें, स्कूलों में पहुंची ही नहीं। विद्यालयों में नहीं पहुंची कई कक्षाओं की किताबें, आज से खुलेंगे स्कूल। तो इस पर बीच में विस्तृत खबर के साथ विस्तृत निष्कर्ष जो है प्रकाशित किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर आप सभी के समक्ष है कि डीएलएड से मोहभंग, सीटों के आधे ही आवेदन आए। बीएड के साथ डीएलएड बीटीसी से भी युवाओं का मोहभंग होने लगा। हालात यह है कि इस साल तय सीटों के मुकाबले आधे ही आवेदन आए। पिछले 5 साल में इस बार सबसे कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि सीटों की संख्या इस बार सबसे ज़्यादा है। इस साल डीएलएड के लिए आवेदन ही काफ़ी देर से शुरू हुए। दाखिलों के लिए 24 नवंबर से आवेदन मांगे गए थे और 15 दिसंबर आखिरी तारीख थी। डीएलएड की प्रदेश में कुल 2,38,000 सीटें हैं। इनके मुकाबले महज 1,23,000 ही आवेदन आए। पिछले 5 साल में सबसे अधिक 3,40,000 आवेदन 2023 में आए थे। उसके बाद से लगातार आवेदनों की संख्या जो है घट रही है। तो आप देख सकते हैं इस पर बीच में विस्तृत खबर प्रकाशित की गई है। वजह क्या है कि बेसिक शिक्षकों की पिछले 10 साल से 2 भर्तियां हुई हैं, एक 69,000 और दूसरी 68,500। ये भर्तियां भी शिक्षा मित्रों के रिवर्ट किए जाने से खाली हुई जगहों पर की गई। इनमें से आरक्षण पर विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट में मामला होने के कारण इस बार डीएलएड में आवेदन प्रक्रिया भी देर से हुई। यानी कहने का उद्देश्य है कि लंबे समय से भर्तियों का न आना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है अहम कारण स्पष्ट हो रहा है। स्पष्ट तौर पर इन अगर निष्कर्षों की बात कर लें तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो में दी गई समस्त जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।